नमस्कार। हम जुड़ चुके हैं आपसे बात गांव और पंचायत के प्रोग्राम में। रोज़ाना सही समय पे ठीक 8 बजे हम लोग बुलेटिन के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। बात गांव और पंचायत के प्रोग्राम में आज भी हम ठीक 8 बजे आप तमाम साथियों से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम अपने जो है हाथ सैनिटाइज़र से साफ़ कर लें। हाथों को सबसे पहले सैनिटाइज़र से साफ़ कर लें। कि तमाम साथी जो हैं वो ये किया करें कि हाथों को पहले सैनिटाइज़र से साफ़ किया करें, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने मोहल्ले का ध्यान रखें, समाज का ध्यान रखें। ये सबसे ज़रूरी है। सबसे पहले अपने हाथ साफ़ कर लें। उसके बाद अब एक नई अपडेट आपको देना चाहूँगा। सबसे बड़ी अपडेट अभी अभी निकल कर आई है कि आज जम्मू कश्मीर का जो होम डिपार्टमेंट है, जम्मू कश्मीर के होम डिपार्टमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनको फैसला करना था कि आज 4G चलेगा या नहीं। 4G को एक्सटेंड किया गया है और 11 मई तक 4G जो है अब नहीं चलेगा। 2G ही 11 मई तक जो है 2G ही चलेगा। ये अभी की अपडेट जो है वो यही है कि 4G के बजाय 2G अभी 11 मई तक जो है 2G चलेगा। ये सबसे बड़ी खबर यही है कि 11 मई तक 4G नहीं चलेगा। अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ जो है, बड़ी न्यूज़ यही आ रही है सरकार की तरफ से कि 2G जो है वो 11 मई तक 2G चलेगा। 4G नहीं चलेगा, 2G ही 11 मई तक चलेगा। आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा 4G पे करेंगे। साथियों, पूरे भारत के अंदर एंटी सोशल एलिमेंट भी हैं। पूरे भारत के अंदर एंटी इंडियन एलिमेंट भी हैं जो भारत के खिलाफ काम भी करते हैं। पूरे भारत में हैं वो। जम्मू कश्मीर में तो चलो एक मिलिटेंसी का दौर है, लेकिन अगर हम बात करें दिल्ली की, महाराष्ट्र की या बाकी प्रदेशों की, तो वहाँ पे भी एंटी इंडियन और एंटी गवर्नमेंट एलिमेंट जो हैं वो हैं, एंटी फोर्सेस एलिमेंट हैं। लेकिन वहाँ तो 4G चल रहा है, कहीं तो 5G भी चल रहा है। लेकिन हम लोगों को जो है जम्मू कश्मीर के अंदर 4G से जो है वो दूर रखा जा रहा है। ये सरासर हम समझते हैं कि ये गलत है। सरकार को 4G देना चाहिए। इस वक्त लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है 4G की। लोग घरों में बैठे हैं, लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन का सेकंड फेज जो है वो चल रहा है। अब सेकंड फेज भी जो है वो समाप्ति की ओर चल रहा है। 3 मई तक जो सेकंड फेज रहेगा। आगे भी अभी जो है जो रेड जोन जहाँ पे हैं वहाँ पे शायद आगे भी लॉकडाउन चल सकता है। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके ये अभी तक की जो ताज़ा अपडेट है वो यही है कि शायद रेड जोन के एरिया जो हैं वो 3 मई के बाद भी वहाँ पे लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो हमारे जम्मू कश्मीर जो है जहाँ पे 4G नहीं छोड़ा गया, आज तारीख थी 27 तक 2G का ऑर्डर था, लेकिन आज 2G को ही एक्सटेंड किया गया 11 मई तक। हमारा जहाँ तक मानना है कि सरकार बार बार हर 10-12 दिन के बाद जो है ऑर्डर को एक्सटेंड करती है। क्यों ना ऐसा सरकार करे कि एक ही बार लोगों को कह दे। ये रोज़ाना जो मजाक करना हम लोगों के साथ
गांव देहात के अंदर रहने वाले लोगों के साथ मजाक करना। देखिए शहरों के अंदर तो फिर भी वाईफाई ब्रॉडबैंड की सुविधा है, लेकिन हमारे गांव के अंदर जो है वो सुविधा भी नहीं पहुंच पा रही है। हमारे गांव के अंदर इस वक्त 2G की वजह से बहुत सारी दिक्कतें जो हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि हमारा जो क्षेत्र है रजौरी पुंछ का, या फिर हमारा क्षेत्र है डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, रामबान, बनहाल और कुपवाड़ा हो गया, उसके साथ साथ उड़ी हो गया, बारामूला का वार्डर हो गया, ये तमाम जो एरिए हैं बाहर के, इन एरियाज़ के अंदर भी जो है बहुत दिक्कतें, अनंतनाग का एरिया हो गया, तो इन एरियाज़ के अंदर बहुत सारी दिक्कतें 2G के चलते हुए आ रही हैं। 2G से कोई भी अपडेट जो है नहीं मिल पाती, फाइल जो है वो नहीं खुल पाती, और कोई काम जो है 2G से नहीं हो पाता। ये इस वक्त जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर के अवाम को बनी हुई है। ख़ास तौर पे मैं अवाम की बात करूं तो जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, उन बच्चों को बहुत बड़ी दिक्कत जो है वो आ रही है। आज ऑनलाइन क्लासेस जो हैं, ऑनलाइन ही, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हों चाहे दूसरे स्कूल्स हों, वहाँ से ऑनलाइन ही लोगों को मैसेज जो हैं वो आ रहे हैं। एक फ़ोन कॉल लेने की कोशिश हम लोग करेंगे अभी। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं इस वक्त बात गांव और पंचायत के प्रोग्राम में। आप बताएं आप कहां से बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा नाम अब्दुल कयूम है जी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस, तहसील सुरनकोट, ब्लॉक बफलियाज, पिंड माड़ा, जी पंचायत बी। बोलिए पंचायत बोलिए बी। अब्दुल कयूम जी, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं कि अगर जो ये 14X का पैसा आया था, 14X का पैसा, जी, उस 14X का पैसा आया था, वो पुलियां बनानी थी इन्होंने, जो गांव के लिए आवाम के लिए दरिया में पुलियां बनानी थी। जी, वो पुलियां अगर इन पंचों या सरपंचों ने नहीं बनाई जी, तो वो पैसा इनने क्या क्या के बांट दिया अपने अपने, जितने ये 6-7 मेंबर थे और सरपंच ने, इन्होंने बांट के अपने अपने घरों में बंद बनाना शुरू कर दिया। अपने बने कि पब्लिक के लिए जो काम होता है ये काम क्यों नहीं इन्होंने किया। मैं ये आपको बात करना चाहता था। देखिए इसके लिए आपकी जो पंचायत है, आपकी पंचायत कौन सी है? बी माड़ा पंचायत, बी पंचायत, माड़ा ब्लॉक पंचायत। बफलियाल। हाँ, ब्लॉक बफलियाज माड़ा बी से पंचायत से आप बात कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? अब्दुल कयूम। अब्दुल क्यूम साहब, ऐसा है कि आपको ग्राम सभा में जाना चाहिए। ग्राम सभा में जाके ये बात रखनी चाहिए, और जो आपके कंसर्न इलेक्टेड पंच हैं और इलेक्टेड सरपंच हैं, वो आप ही लोगों ने इलेक्ट किए हुए हैं, पंच भी और सरपंच भी। जी सर। और उनको ग्राम सभा में जाके अपने काम जो है वो लिखवाने चाहिए। जो काम आप 14FC की बात कर रहे हो, 14FC का पूरा काम जो है वो पंचायत के ऊपर ही निर्भर है। इलेक्टेड, देखिए डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को इसीलिए चुना जाता है कि वो लोगों के फैसले जो हैं वो करें। अगर आपको कोई फैसला उनका मंजूर नहीं है तो आप ग्राम सभा में जाके बात कर सकते हैं और ग्राम सभा में रेजोल्यूशन ला सकते हैं। इस चीज वो की बात मानते मैं सहमत है, आप इस बात पर हम सहमत है। लेकिन जो आम पब्लिक के लिए रास्ता है, अगर जो दरिया में आम जहाँ पब्लिक जाती है, जिस रास्ते से पब्लिक गुजरती है, आम आदमी गुजरता है, आम शहरी गुजरता है, वो उस पुली वहां बन जाए, हमारा कोई इतराज नहीं है। नहीं क्यों साहब, मैं वही कह रहा हूँ, मैं भी वही आपको कह रहा हूँ कि आपका पुली का काम है या गली का है या रोड का है, जो भी आपका काम है, आप ग्राम सभा में जाके बात करें। और गांव के और लोग भी, ग्राम सभा में रेजोल्यूशन पास होता है, उसमें मेजॉरिटी होती है, जिस साइड मेजॉरिटी होती है उसी को ग्राम सभा जो है वो रेजोल्यूशन पास करती है। और आपको ये भी मैं बता दूं, जो हमारा पंचायती राज एक्ट 1989 है, उसमें जो ग्राम सभा को जो इंपावर किया हुआ है, उसमें इतना इंपावरमेंट आप लोगों को किया हुआ है कि वहां पंचों और सरपंचों की नहीं चल सकती, लेकिन आप ग्राम सभा में जाके बात कर सकते हैं। आप जब बाहर ग्राम सभा में नहीं जाएंगे तो फिर पंचों सरपंचों को तो मजबूरन कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। वो बात आपकी सहमत, चलो वो तो हमारी चलो गलती है, हमने वहां नहीं किया। एक तो लॉकडाउन है, 2 महीना से हो गए नहीं जा सके जी, इससे पहले भी काम हुआ। दूसरा ये बता कि जो अगर आई के मकान गरीब लोगों को मिले हैं जी, गवर्नमेंट ने दिए, इन्होंने पहले ही पे, अभी किसी को तो काम मिला, उनको पैसा आया ही नहीं, कोई पहली किस्त आई नहीं, इन्होंने किसी से 20,000 किसी से 10,000 एडवांस कमीशन ले लिया।
गरीबों की सूद ही लेकर दिया। मेरा मकान आया, खुद मैंने दिया है 27,000 का मेरे से कमीशन ली है, लेकिन मेरा मकान ऑलरेडी ओके है, मैंने क्लियर किया, मुझे 3 किस्तें मिल चुकी है, लेकिन सिर्फ 6,000 रुपया मुझे कम है, अभी नहीं दिया, 27,000 रुपया मेरा कमीशन भी खा के। नहीं, आपने कमीशन जो है वो डिपार्टमेंट को क्यों दिया आपने कमीशन? उन्होंने मांगा पहली किस्त में, सुनो मेरी बात सुनो। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप जहां प्रोग्राम में ऑनलाइन अभी आप जो है लाइव प्रोग्राम में आप जुड़े हुए हैं, आपका एलिगेशन बहुत बड़ा एलिगेशन है आपका रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पे। आपसे कमीशन जो है, जो आपका ग्राम सेवक होगा, पंचायत सेक्रेटरी, या आपका जो VLW होगा, या GSR होगा, या जेई होगा, उन्होंने आपका, कहने का मतलब डिपार्टमेंट ने आपसे कमीशन ली। आपसे कमीशन डिपार्टमेंट ने ली ना? मेरे से ली है, सेक्रेटरी ने ली है, और मेरा जो पंचायत का मेंबर है मोहल्ले का, मैं वही कह रहा हूँ। आपने देखिए, कमीशन देने वाला भी गुनहगार है और कमीशन लेने वाला भी गुनहगार है। आप कमीशन, तो जिन लोगों को अभी कमीशन दिया उन्होंने अभी पहली किस्त नहीं आई, उन्होंने मकान शुरू नहीं किया, उन्होंने आज 3-3 महीने हो गए पैसे दिए हुए, 4-4 महीने, उनका तो अभी आया नहीं। किसी ने 10,000 दे दिया एडवांस, किसी ने 20,000 दिया। देखिए क्यूम साहब देखिए, सुनिए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसीलिए ऑनलाइन पैसे डलवाने की बात की है, और पैसा सीधा सीधा आपके अकाउंट में आता है, हमारे अकाउंट में आता, सीधा आपके। और आप अगर अपने अकाउंट में से पैसा निकाल के किसी को देते हैं तो इसका मतलब आप भी गुनहगार हैं। नहीं, हमने पैसा उस टाइम नहीं दिया, निकाल के नहीं दिया, इन्होंने पहले दिया कि तुम्हारी किस्त पहले कम पड़ेगी, कि तुम आज 10,000 दे दो तो फिर किस्त पड़ेगी। मैं क्यों साहब आपकी बात समझ गया, लेकिन इसमें आपकी भी गलती है। आपने पैसा क्यों दिया? आपने इसके लिए झगड़ना चाहिए था, इसके लिए कंप्लेंट करनी चाहिए थी हाई अथॉरिटी के साथ। इसमें माला जो ए माला है, इसमें ए माला में गाँव पड़ता है सावनी के, मेरे साथ ही आए थे सबके साथ हमारे गांव माड़ा में, उस वक्त एक ही पंचायत इकट्ठी थी, ये 7 केस आए थे। आज आप चेक कर सकते हैं कि उनको एक ही एक किस्त मिली है, जिन्हें कमीशन नहीं दिया। मेरा ओके मकान हो गया 2 साल, ये 2016 में मेरा हुआ है, काम हो गया क्लियर, तो इनको अभी एक किस्त मिली है, अभी वो टालते हैं, उनको क्यूम साहब मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक एप्लीकेशन आप कंसर्न डिपार्टमेंट को दें, और ज़्यादा अच्छा है जो आपके इलेक्टेड वहाँ ब्लॉक बफलियास के जो चेयरमैन हैं, आप ही लोगों ने इलेक्ट किए हैं चेयरमैन। आपके चेयरमैन तो शफीक मीर को वो तो जानते हैं मुझे अच्छी तरह के, मेरी पोजीशन कैसा है, गरीब है, वो मुझे जानते हैं। उसके वो अब बना है चेयरमैन, पहले चेयरमैन नहीं था जब मैंने पैसे दिए, अब वो तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, वो मेरे पूरी तरह की वो डिस्ट्रिक्ट रजौरी के मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, तो आप उनको कंप्लेन दें कि भाई मेरे से पंचों ने, या ग्राम सेवक ने, या VW ने, या जेई ने मेरे से कमीशन ली है, और उनके खिलाफ एक्शन जो है वो करवाएं। मेरी आपसे अपील है कि आप फौरी तौर पे ये काम करें, चेयरमैन को एप्लीकेशन दें और उनके खिलाफ जो है वो एक्शन करवाएं, और उसके बाद अगर वहां पे एक्शन नहीं होता तो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर को आप एप्लीकेशन दें। देखिए, अगर आप अपने घर में बैठ के किसी को कमीशन देंगे तो फिर उसके बाद बात भी नहीं करेंगे, कंप्लेंट भी नहीं करेंगे, तो आप भी कसूरवार जो है वो ठहराए जाएंगे। देखो, हम यही लालच करते हैं कि हमारा चलो काम निकल जाए। अभी भी जो 6,000 किस्त हमारी से देखिए क्यूम साहब, अगर आपकी यही सोच है कि काम निकल जाए, तो फिर आपको जो है उस तरीके का नजरिया आपने खुद बनाया हुआ है, तो उसमें फिर जब वो देते नहीं, मैं क्या करें। मैंने ये की आपके रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो सोनी मोड़ा पड़ता है, सोनी मोड़ा ये माड़ा ए में है, वो उसमें हमारे इकट्ठे केस दिले, उनको 3 साल हो गया, अभी एक किस्त पड़ी है, उनको बिल्कुल पैसा नहीं मिला, इसीलिए कि नहीं दिया इन्होंने कमीशन। आप जिन लोगों से कमीशन कोई मांग रहा है, BLW कोई कमीशन मांग रहा है, उन लोगों को कहें कि अगर आपकी कोई सुनवाई नहीं करता तो आप मेरे साथ कांटेक्ट करें, उनका राब्ता मेरे साथ करवाएं। फोन नंबर आपके पास मेरा है, मेरा फोन नंबर उन लोगों को दे दे, मैं आप उन लोगों को रास्ता बताऊंगा कि कमीशन नहीं देनी है। ठीक है सर।
आप लोगों को अवेयर करें, किसी को भी 1 रुपया भी जो है वो कमीशन नहीं देना है आपको। PMAY हो या MG नरेगा का काम हो या 14FC का काम हो, किसी काम में भी आपने कमीशन नहीं देनी है। कमीशन देना एक जुल्म है। अगर लेने वाला जुल्म कर रहा है तो देने वाला भी जुल्म कर रहा है, को भी जुल्म है, देने वाले का भी जुल्म है। हाँ, तो आपको जो है लोगों को अवेयर करो। और अगर कोई ऑफिसर वहां पे आपकी बात नहीं सुनता, आप हमारे साथ राब्ता करें, हम आपकी लड़ाई, आपकी जद्दोजहद हम खुद लड़ेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। शुक्रिया क्यूम साहब। शुक्रिया। तो ये बफलियाज ब्लॉक से थे। देखिए कितनी परेशानी है, इसीलिए हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार किया है। हमारा मकसद यही था ये प्लेटफॉर्म तैयार करने का। लाइव फेसबुक प्रोग्राम जो है, बात गांव और पंचायत की, गांव की बात भी करेंगे, जो गांव के अंदर लोग रहते हैं वो भी बात करेंगे। जे एक आम शख्स हैं, वहाँ गाँव के रहने वाले बाशिंदे हैं, जे ना तो कोई पंच है, ना सरपंच है, ना नायब सरपंच है, ना VDC हैं। तो इसका मतलब है लोगों को कितनी मुश्किलातें जो है वो दूर दराज के एरिया में कितना ब्लंडर और कितनी लूट घसूट जो है वो वहाँ पे हो रही है। आपने खुद सुना कि इन्होंने खुद कहा कि एक PMAY का मकान बनाने के लिए जो है VLW और JE वगैरह जो है रूरल डेवलपमेंट के वो कमीशन मांगते हैं। 10 से 20,000 25,000 जो है वो कमीशन मांगते हैं। ये आपने खुद जो है अभी सुना है। अब्दुल क्यूम साहब जो हैं वो बात कर रहे थे बफलियाज से। तो मतलब ये है कि करप्शन जो है अभी भी ग्राउंड पे खत्म नहीं हुई है। इसलिए मैं पंचों सरपंचों से, नायब सरपंचों से मैं गुजारिश करता हूं, तमाम साथियों से, अगर आपके इलाके में कहीं पे भी कोई कमीशन मांगता है तो आप हमारे साथ संपर्क करें। हम कमीशन के खिलाफ जो है, करप्शन के खिलाफ हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी हुई है कि हम करप्शन लेने वाले को नहीं छोड़ेंगे और करप्शन देने वाला भी उसमें गुनहगार है। अगर करप्शन देने वाला चोरी से किसी को बताए बिना अगर वो अपने आप करप्शन देता है तो वो भी जो है वो गुनहगार है, और लेने वाला तो गुनहगार है ही। अगर किसी को कोई मजबूर किया जाता है कि हमें करप्शन दी जाए, चाहे वो MG नरेगा का काम हो, चाहे वो 14FC का काम हो, चाहे वो आपका PMAY का काम हो, किसी भी प्रकार की कमीशन देना जो है वो जुर्म है। आप कमीशन किसी को ना दें। तमाम पंचों सरपंचों से और आवाम से भी मेरी गुजारिश है कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो या PWD डिपार्टमेंट हो या कोई और दायरा हो, डिपार्टमेंट हो, आप सबसे पहले पंच सरपंच जो हैं अपना दामन हम लोग साफ रखें। और उसके बाद फिर भी अगर डिपार्टमेंट कोई कमीशन मांगता है तो हम उसके लिए जो है हम लड़ेंगे, हम लोग जदोजहद करेंगे, हम लोग किसी को भी 1 पैसे की कमीशन ना देंगे। तो इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है कि अगर किसी की बात सुनवाई नहीं होती, अगर कोई BDO आपकी बात नहीं सुनता, अगर कोई ACD आपकी बात नहीं सुनता, रूरल डेवलपमेंट डायरेक्टर आपकी बात नहीं सुनता, तो आप डायरेक्ट राब्ता जो है मुझसे आप राब्ता करें। हम आपकी लड़ाई जो है आपके इलाके में आकर हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। अलबत्ता केस जो है वो बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, और उस चीज़ के कुछ ना कुछ सबूत भी होने चाहिए। आप किसी के ऊपर सिर्फ एलिगेशन लगा देंगे और कहेंगे कि उसने मेरे से जेल लिया, वो नहीं हो सकता। उसका प्रूफ, उसका सॉलिड प्रूफ भी होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ एविडेंस जो है वो ज़रूर होना चाहिए। तो ये करप्शन का मामला जो है आज सामने आया है। अभी मैं तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा कि बात गांव और पंचायत के प्रोग्राम में आप कोई भी शख्स हमें जो है वो फ़ोन कॉल कर सकते हैं। अभी जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम साथियों से मैं कहूँगा कि जल्दी से जल्दी शेयर जो है इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। सबसे ज़रूरी है कि आप साथी जितने भी इस वक्त पंच सरपंच इस वक्त डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, इन तमाम लोगों से मेरी अपील है कि शेयर जो है वो ज़रूर करें। मोहम्मद यूसुफ साहब जो हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहम्मद यूसुफ साहब। नीरज जम्बाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी। मोहम्मद इकबाल साहब शेख साहब जो हैं वो जुड़ चुके हैं। निखिल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी। परवेज बानी जी जुड़ चुके हैं। प्रभु दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद यूसुफ साहब जुड़ चुके हैं और मोहम्मद असलम कोहली साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। एक हमारे साथ सरपंच अयान जो हैं वो भी जुड़ चुके हैं। ये तमाम साथी हमारे साथ जो हैं इस वक्त डायरेक्ट जुड़ चुके हैं। तमाम साथियों से मैं कहूँगा कि
फटाफट एक एक शेयर जो है इसी वक्त लाइव चलते हुए प्रोग्राम का शेयर फटाफट एक एक कर दें, और उसके बाद तुरंत जो है हम लोग लाइक भी करें और कमेंट भी करें, ताकि आपका फीडबैक हम तक जो है वो टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। अभी मैं आपके सामने 4G की बात कर रहा था कि 4G की वजह से बहुत सी मुश्किलातें हमारे गांव देहात के अंदर, हमारी पंचायतों के अंदर बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। हमारे PMAY के जो जियो टैगिंग होती है, जो ऑनलाइन टैगिंग होती है, वो नहीं हो पा रही है। MG नरेगा के कामों की जो दिहाड़ियाँ ऑनलाइन चढ़वानी होती हैं, कुछ हमारे ब्लॉक ऐसे हैं वहाँ पे ना तो ब्रॉडबैंड है और ना ही वाईफाई की सुविधा है, ना ही फाइबर की सुविधा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं 2G पे काम नहीं हो पाता, इसीलिए हमारे बहुत से लोगों के काम जो है वो भी डिले हो रहे हैं। तो 4G जो है वो तुरंत सरकार को देना चाहिए, लेकिन आज फिर तारीख जो है वो पड़ चुकी है, और हर बार जम्मू कश्मीर को तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख हम लोगों को पड़ रही है। अलबत्ता इससे ये बेटर है कि अगर सरकार हमें इकट्ठी 2 महीने 3 महीने या 6 महीने की तारीख दे दे, 7 महीने की तारीख दे दे, और सरकार कह दे कि भाई हम 7 महीने 8 महीने जम्मू कश्मीर में 4G नहीं देंगे, तो कम से कम हम लोग उस तरीके का अपना सिस्टम जो है वो बना लें। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर नहीं 4G इनको देना तो हम लोग ब्रॉडबैंड की सुविधा भी जो है वो ले लें। तमाम लोग जो हैं वो ब्रॉडबैंड की सुविधा भी नहीं ले सकते, क्योंकि ब्रॉडबैंड जो है वो महंगा पड़ता है, वाईफाई जो है वो महंगा पड़ता है, फाइबर ऑप्टिकल का जो है वो महंगा पड़ता है। तो ये भी चीज़ें जो है वो नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो है हमारे जितने भी साथी जो हैं हमारे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम साथियों से मेरी गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी शेयर जो है वो ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा प्रोग्राम जो है वो आगे चल सके। अभी एक मैं आपके साथ और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आज एक बड़ी न्यूज़ एक निकल के सामने आई कि कुलगाम के अंदर मिलिटेंट अटैक हुआ और मिलिटेंट वहाँ पे न्यूट्रलाइज भी किए गए। अभी ताज़ा सूचना अभी हम तक जो है वो नहीं पहुँच पाई है, लेकिन अभी तक यही सूचना है कि कुलगाम में मिलिटेंट अटैक हुआ है और वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एनकाउंटर जो है वो जारी है, वो चल रहा है। बताया जा रहा है कि मिलिटेंट जो है 2 से 3 मिलिटेंट वहाँ पे हैं, लेकिन अभी तक सही सूचना जो है हम तक नहीं पहुँच पाई है। इतना पहुँच पाई है कि वहाँ पे जो है एनकाउंटर चल रहा है। इसके साथ साथ हमारे एक और हम लोग बात करना चाहेंगे। आज हम बात करेंगे जम्मू यूनिवर्सिटी की। जम्मू यूनिवर्सिटी के VC जो हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी हो या उसके साथ साथ जो है हमारी बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी हो, या फिर हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, या श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो यूनिवर्सिटी है वो हो, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस वक्त हम लोग देख रहे हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी के जो VC हैं, वाइस चांसलर हैं, वो भी बिल्कुल साइलेंट हो चुके हैं। पिछले 1.5 महीने से उनका कोई वक्तव्य जो है वो नहीं आया है, और ना ही उन्होंने मीडिया में, सोशल मीडिया में कोई अपनी बात कहने की कोशिश की है कि हम लोग जो हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी जो है या जम्मू के लिए लोगों के लिए क्या कर रही है। जम्मू यूनिवर्सिटी के पास बहुत ढेर सारे फंड जो हैं वो रहते हैं, और जम्मू यूनिवर्सिटी क्या इस वक्त कार्य जो है वो कर रही है इसका कोई अता पता नहीं है। और जम्मू यूनिवर्सिटी के VC जो हैं वो भी हमें इस वक्त दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना तो न्यूज़पेपर में दिखाई दे रहे हैं, ना वो सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहे हैं, और ना ही वो किसी और माध्यम से हम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। क्या जम्मू यूनिवर्सिटी ने जो है E-क्लासेस की शुरुआत की है? अगर की है तो किस तरीके से की है? बहुत सारे हमारे पंची सरपंची दूर दराज एरिया में जो रहने वाले, गांव में रहने वाले जो अवाम है, लोग हैं, वो हमसे पूछते हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी की इस वक्त एक्टिविटी जो है वो क्या है। बिल्कुल साइलेंट है। वो लोग वहाँ से उठ के जम्मू यूनिवर्सिटी में आ नहीं सकते, और जम्मू यूनिवर्सिटी कुछ मैसेज जो है वहाँ तक पहुँचा नहीं पा रही है। तो ये हमारा कहना है कि जम्मू यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट के साथ क्या डायरेक्ट राब्ते में है, क्या जम्मू यूनिवर्सिटी क्या जो है क्लासेस जो है वो करने जा रही है, शुरू करने जा रही है, या उसके बाद जो है और क्या जम्मू यूनिवर्सिटी जो है वो कर रही है। इसी के साथ साथ जो है VC जो गुलाम शाह यूनिवर्सिटी के हैं वो भी इस वक्त क्या कर रहे हैं, उनका भी कोई अता पता नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है,
सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं उनका भी कोई अता पता इस वक्त तक नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। और अभी तक उनको करना तो बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन एक बड़े इंस्टीट्यूशन, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, जो यूनिवर्सिटी है, चाहे वो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी हो, चाहे हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी हो, चाहे हमारी गुलाम शाह यूनिवर्सिटी हो, चाहे हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, तमाम यूनिवर्सिटियां जो हैं इनके वीसी जो हैं वो बिल्कुल साइलेंट बैठे हुए हैं। कोई बात और कोई भी चीज़ वो ना तो अपने स्टूडेंट्स को बता रहे हैं। और जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर देखिए रजिस्ट्रार होते हैं, डीन होता है, और काफ़ी सारे जो वहाँ पे एक सिस्टम जो है, मैकेनिज्म होता है कि वो बच्चों के साथ जो है, स्टूडेंट के साथ डायरेक्ट राब्ता जो है वो कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि जम्मू यूनिवर्सिटी इस वक्त बिल्कुल साइलेंट जो है वो बैठ चुकी है। और जम्मू यूनिवर्सिटी के खास तौर पे जो वाइस चांसलर हैं वो तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। पता नहीं किस जगह पे वो बैठे हुए हैं, कहाँ पे वो छुप गए हैं। वो अभी जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना तो लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ना तो सोशल मीडिया में दिखाई दे रहे हैं, और ना ही प्रिंट मीडिया में, ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो दिखाई दे रहे हैं। तो उनको चाहिए कि कुछ ना कुछ प्रोग्राम जो है, कोई ऐप जो है वो ऐसी, इतना बड़ा आईटी डिपार्टमेंट जो है जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर, इतना बड़ा आईटी डिपार्टमेंट है, और आईटी डिपार्टमेंट क्या एक ऐप तैयार नहीं कर सकता बच्चों के पढ़ने के लिए और बच्चों को एजुकेट करने के लिए? क्या यूनिवर्सिटी कोई ऐप जो है, आईटी डिपार्टमेंट उसका है, क्या वो ऐप नहीं तैयार कर सकता? तो हम यही कहते हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी इस वक्त कर क्या रही है। जम्मू यूनिवर्सिटी का कोई अता पता नहीं है, जम्मू यूनिवर्सिटी के वीसी का कोई अता पता नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी का कोई अता पता नहीं है। तो इन लोगों को जो है वो सामने आना चाहिए, और इन लोगों को अपने स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्ट राब्ते में आना चाहिए। जो इनका आईटी डिपार्टमेंट है उसको कोई ना कोई राब्ता करके ये लोगों के साथ जो है डायरेक्ट अपने स्टूडेंट के साथ जो है वो मिलना चाहिए, ताकि आगे की चीज़ें जो है वो चले। अभी मैं सबसे पहले आपको अपडेट जो है वो मैं दे दूं। आज की अपडेट जो है, रोज़ाना हम लोग बुलेटिन आपको देते हैं, आज भी आपको बुलेटिन हम लोग दे दें। तमाम साथियों से मेरी गुजारिश है कि एक एक शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। आज आंकड़ा बहुत बड़ा बढ़ चुका है, बहुत बड़ा आंकड़ा बढ़ चुका है। कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस जो हैं 30,15,373 केसेस जो हैं कोविड-19 के पॉजिटिव, 30 लाख का आंकड़ा पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो बढ़ चुका है। उसके साथ साथ डेथ जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर 2,07,933 लोगों की डेथ जो है वो कोविड-19 से हो चुकी हैं। रिकवर जो लोग हुए हैं 8,88,547 जो लोग जो हैं वो कोविड-19 से रिकवर भी हो चुके हैं पूरी दुनिया के अंदर। यूएसए की बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें, अभी तक की जो अपडेट है, आज 27 अप्रैल है, 27 अप्रैल, अभी शाम के 8 बज चुके हैं। अभी तक का जो अपडेट है 9,87,916 लोगों को कोविड-19 पॉजिटिव जो है वो पाया गया है यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर। स्पेन की बात करें तो स्पेन में भी अभी तक जो है आंकड़ा 2,29,422 लोग जो हैं कोविड-19 के शिकार हुए हैं। इटली के अंदर 1,97,675 लोग जो हैं कोविड-19 के शिकार हुए हैं। फ्रांस के अंदर 1,62,100 लोग जो हैं कोविड-19 के शिकार हुए हैं। यूके के अंदर बात करें, यूके की बात करें तो 1,52,840 लोग जो हैं कोविड-19 के शिकार हुए हैं। तुर्की की बात करें, तुर्की के अंदर 1,10,130 लोग जो हैं कोविड-19 के शिकार हुए हैं। और आगे का मैं आपको दे दूं आंकड़ा, ईरान के अंदर जो है 91,472 पेशेंट जो है कोविड-19 के पॉजिटिव हो चुके हैं। रशिया की बात करें तो रशिया के अंदर 87,147 लोग जो हैं कोविड-19 के शिकार हुए हैं। चाइना की बात करें तो चाइना के अंदर 82,830 लोग जो हैं चाइना के अंदर भी कोविड-19 के शिकार हुए हैं। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील के अंदर भी 63,328 लोग जो हैं कोविड-19 के शिकार हुए हैं। कनाडा की बात करें तो कनाडा के अंदर 46,895 लोग जो हैं कोविड-19 के शिकार हुए हैं। कनाडा के बाद बात करें बेल्जियम की तो बेल्जियम के अंदर भी 46,687 लोग जो हैं कोविड-19 के शिकार हुए हैं। नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड के अंदर
38,245 लोग जो हैं कोविड-19 के शिकार हुए हैं। स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड में 29,164 लोग जो हैं कोविड-19 के शिकार हुए हैं। इंडिया की बात करें, भारत की बात करें तो भारत में 28,380 लोग जो हैं कोविड-19 के शिकार हुए हैं। 28,380 बहुत बड़ा आंकड़ा, 28,380 लोग जो हैं कोविड-19 के शिकार हुए हैं भारत में। उसके बाद बात करें पेरू की तो पेरू के अंदर 27,517 लोग जो है कोविड-19 के शिकार हुए हैं। उसके बाद हम बात करें पुर्तगाल की तो पुर्तगाल के अंदर 24,027 लोग जो हैं कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद बात करें इक्वाडोर की तो 22,719 लोग जो हैं वहां पे भी कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं। आयरलैंड की बात करें तो 19,262 लोग जो हैं कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वीडन की बात करें तो स्वीडन के अंदर 18,926 लोग कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं। सऊदी अरबिया की बात करें तो सऊदी अरबिया के अंदर 18,811 लोग जो हैं कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं। इजराइल की बात करें तो इजराइल के अंदर भी 15,466 लोग जो हैं कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं। ऑस्ट्रिया की बात करें तो ऑस्ट्रिया के अंदर 15,274 लोग कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं। मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको में 14,677 लोग कोविड-19 से पॉजिटिव हैं। सिंगापुर के अंदर 14,423 लोग कोविड-19 के पॉजिटिव हैं। जापान के अंदर 13,441 लोग कोविड-19 के पॉजिटिव हैं। जापान के बाद बात करें चाइली की तो 13,331 लोग कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर 13,328 लोग कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं। पोलैंड की बात करें तो पोलैंड में भी 11,761 लोग जो हैं कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं। रोमानिया की बात करें तो रोमानिया के अंदर 11,339 लोग कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं। वलेरियस की बात करें तो 11,299 लोग कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं। कतर की बात करें तो कतर के अंदर 11,244 लोग कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं। साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया में 10,738 लोग कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं। यूए की बात करें तो यूए में 10,349 लोग कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया में 9,096 लोग कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं। यूक्रेन की बात करें तो 9,009 लोग जो हैं कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं। डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क में 8,698 लोग कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं। सर्बिया की बात करें तो 8,275 लोग कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलीपींस की बात करें तो 7,777 लोग कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद बात करें नॉर्वे की तो नॉर्वे में 7,527 लोग जो हैं कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद बात करें हम लोग सिचिया की तो 7,408 लोग कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर 6,720 लोग कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद बात करें डोमिनिक रिपब्लिक की तो 6,135 लोग कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद बात करें हम लोग बांग्लादेश की तो बांग्लादेश में 5,913 लोग कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया के अंदर 5,820 लोग कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं। मलेशिया के बाद बात करें पनामा की तो पनामा में 5,779 लोग कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं। कोलंबिया की बात करें तो कोलंबिया में 5,379 लोग कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं। फाइनलैंड की बात करें तो फाइनलैंड में 4,695 लोग कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं। साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका में 4,546 लोग कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद हम लोग बात करें मैरिको की तो मैरिको में 4,115 लोग कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद बात करें अर्जेंटीना की तो अर्जेंटीना में 3,892 लोग कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद एक हम लोग फोन कॉल लेने की कोशिश करेंगे। हेलो जी नमस्कार जी नमस्कार। इस वक्त आप जुड़ चुके हैं बात गांव और पंचायत का प्रोग्राम जो लाइव चलता है। आप अपना नाम बताएं और कहें क्या कहना चाहते हैं आप। मैं बोल रहा हूँ जी, रिटायर कैप्टन प्यारेलाल शर्मा, सरपंच छोटा, ब्लॉक डंसाल। जी प्यारेलाल जी बोलिए कप्तान साहब, आप क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, सबसे पहले बात ये है, हमारी ये जो राशन डीलर है जी, ये जो राशन डीलर हमारे जो है, ये हमारी पंचायत का राशन डीलर कोई भी नहीं है इस टाइम जी। इसके लिए हमने अप्लाई किया था दीदी ऑलरेडी कि हमारे डीलर जो अलग होने चाहिए, क्योंकि मैं एक तो मेरा जो राशन एक चिरकोटली वाला जो डीलर है वो एक जनाखा वाला डीलर लाता है जी।
ठीक है सर, हमें इसका राशन का कोई पता नहीं चलता, हमारा कितना राशन आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, किसका आ रहा है, नहीं तो ये किसी को कुछ बताते हैं, नहीं तो इनवॉइस दिखाते हैं कितना राशन आया है, कितना कुछ कोई पता नहीं है, नहीं तो राशन कार्ड लोगों को ये देते हैं जी। ये जो फ्री वाला राशन आया इसकी तो इतनी मतलब इतना इसका वो इसकी इतनी परेशानी हमें आई है कि वो क्या बताऊं मैं आपको, नहीं तो ये इन्होंने बताया हमें कि हमने कितने का राशन लाया है, अभी तक भी कोई नहीं बता रहा जी। तो ये हमें ये क्लियर होना चाहिए। एक तो डीलर हमारी पंचायत का डीलर होना चाहिए, हमने ऑलरेडी अप्लाई किया था लेकिन इन्होंने किसी अप्रोच वालों ने जो है, क्योंकि उसको कोई भी नहीं चाहता कि पुराने डीलरों को कोई बदली करे। जी जी ठीक है सर, हमारा हम तो ये चाहते हैं कि जो बिल्कुल कोई जो नया डीलर बनाया जाए जो ट्रांसपेरेंट ईमानदार हो और पुराने लोगों को बदली करना चाहिए जी। ठीक है। उसके बाद में हमारा ये है कि जो 14 FC के जो हमारे बिल हैं जी पंचायत के 14 FC के जो काम हुए हैं 2-2 महीने हो गए जी। 14 FC का फंड बोलते हैं कि जो सरपंच का फंड है, लेकिन 14 FC के हमारे बिल कंप्लीट हो गए, हमारे बिलों की पेमेंट नहीं हुई है, 2-2 महीने से लोगों ने जो है अपने जेब से खर्च करके पैसे उसमें लगा दिए हैं जी। तो वो नहीं तो बिल हुए हैं और नहीं तो उनकी पेमेंट हुई है जी। ठीक है सर। वैसे ही सेम नरेगा का है जी। यही सेम नरेगा का है, नरेगा के काम हुए हैं, नहीं तो बिल उनकी वो नहीं शीटें निकल जाती हैं, पेमेंट उनकी डलती नहीं है, पता नहीं क्या रीजन है, कहाँ ये क्या वजह है, क्या नहीं डलती है, हमें कोई पता चलता ही नहीं जी। इसका क्या बात है, ये थोड़ा सा क्लियर करना। जी जी प्यारेलाल जी, हम ज़रूर बात करेंगे। पहला पॉइंट आपका है कि जो राशन डीलर आपका शुड़ता जो आपकी पंचायत है, आपका कहने का ये है कि शुड़ते का एक अलग से राशन डीलर होना चाहिए। बिल्कुल सर। हम इसकी इसकी डिमांड हम लोग जो CAPD के जो डायरेक्टर हैं हमारे, उनके साथ हम लोग बात करेंगे और आपका कोशिश करेंगे कि शुड़ते का राशन डीलर जो है वो सेपरेट हो जाए, ताकि शुड़ता पंचायत के जितने भी हाउस होल्डर हों, राशन कार्ड होल्डर हैं, उनको कम से कम जो है अपनी पंचायत का राशन अपनी पंचायत में सेपरेट डीलर से जो है वो मिल पाए। इस वक्त आपकी पंचायत के कुछ लोगों को जो है वो राशन जज्जर कोटली के जो डीलर हैं वो दे रहे हैं और कुछ को जो है जनाखा के जो डीलर हैं वो दे रहे हैं। बिल्कुल। तो इस वक्त होना ये चाहिए, असल में भी यही होना चाहिए, जो आपका प्रयास है वो बिल्कुल ठीक है कि आपका एक डीलर जो है शुड़ते का कोई भी एक शख्स को जो है वो दिया जाए, और ताकि वो उसकी जिम्मेवारी बने और एक अकाउंटेबिलिटी बन जाए कि हम आपकी पंचायत के अंदर तमाम लोगों को जो है वो राशन मिल रहा है। ये बात हम लोग जो है सोशल अपने जो डायरेक्टर CAPD के हैं उनसे हम लोग ज़रूर बात करेंगे। ये पॉइंट हमने आपका नोट कर लिया, ये बात हम ज़रूर करेंगे और आपको मैसेज भी ज़रूर थोड़े दिनों के अंदर आपको मैसेज भी डिपार्टमेंट की तरफ से ज़रूर आ जाएगा। नहीं तो हम लोग कमीशन सेक्रेटरी जो है सेक्रेटरी इसके CAPD के, उनके साथ भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आपका डीलर जो है वो सेपरेट डंसाल ब्लॉक से आप बात कर रहे हैं, शुड़ता पंचायत है आपकी, आपका डीलर सेपरेट बन जाए। दूसरा आपने कहा कि 14 FC क्या, 14 FC का आपने ठीक कहा कि 14 FC के जो अमाउंट है वो सरपंच और पंचायत सेक्रेटरी ही DDO पावर्स उन्हीं के पास हैं, लेकिन उसके लिए आप ठीक कह रहे हैं कि परेशानी ये आ रही है कि जो बिल जो हैं जो फाइनल करने होते हैं, जो टेक्निकल सैंक्शन जो अप्रूवल देनी होती है वो डिपार्टमेंट को देनी होती है, उसमें तो सरपंच और पंचायत सेक्रेटरी कुछ नहीं कर सकता। नहीं, जब तक वो नहीं करेंगे तो तब तक तो आप उनकी जो है डोंगल जो आपकी है डिजिटल सिग्नेचर, तब तक तो आप इस्तेमाल कर नहीं सकते उनको। नहीं सकते। सबसे पहले वो आपको जो है अप्रूवल देंगे, उसके बाद आप पैसे निकवाल के जो है 14 FC के किसी को जिन्होंने काम किया उनको दे सकते हो। तो वो भी बात हम लोग जो है BDO डंसाल या ACD जम्मू या डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट उनसे हम ज़रूर करेंगे तो जल्दी से जल्दी होना चाहिए। और MG नरेगा का भी आपने कहा, और MG नरेगा की हम लोगों ने आज से तकरीबन कोई 20-25 दिन पहले शीतल नंदा जो सेक्रेटरी हैं रूरल डेवलपमेंट की, उनके साथ यही इसी लाइव प्रोग्राम में हमने बात की थी और उन्होंने कहा था कि हम जो है हमने उनसे ये कहा था कि अमाउंट जो है MG नरेगा की अमाउंट जो है वो फौरी तौर से रिलीज की जाए 19-20 के कामों की। तो उन्होंने 183 करोड़ रुपया जो है वो रिलीज भी कर दिया है और MG नरेगा की अमाउंट तो आपको जरूर मिल जानी चाहिए, उसमें तो कोई रुकावट आनी नहीं चाहिए। तो उसके लिए भी हम लोग जो है वो राब्ता करेंगे और ये चीज़ भी आपकी जो है डिमांड जो है वो पूरी, और मैं आपको इंश्योरेंस देता हूं कि थोड़े ही दिनों के अंदर आपको MG नरेगा की जो पेमेंट है और 14 FC की जो अमाउंट है, जो ब्लॉक डंसाल की प्रॉब्लम आप कह रहे हैं वहां से आपको ज़रूर मिल जाएगी।
जी सर। और कुछ आपका कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। बस यही है सर, 2 सवाल है। देखिए, तो सबसे पहले ये था डीलर का था, क्योंकि हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं होता था, सरपंच का कोई कंट्रोल भी नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि कौन डीलर है कौन नहीं है, नहीं तो ये डिटेल हमें देते हैं। तो मेरी सबसे पहले यही थी, एक जो नंबर 1 रिक्वेस्ट हमारी यही है कि डीलर हमारा जो है वो सेपरेट होना चाहिए, ताकि उसका कमांड कंट्रोल हो। पंचायत को हम लोग उसको पूछ भी सकें कि कितना आता है कितना नहीं आता है। ये जो सेपरेट पंचायत वाले हैं, नहीं तो ये हमारे अंडर आते हैं, नहीं तो ये हमारी बात मानते हैं कोई। जी ठीक है ना सर? जरूर जी, हम दोनों चीजें करेंगे। क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि गरीब लोग हैं बेचारे, जो PHH AY या BPL में जो आते हैं, बहुत सारे लोग इस राशन कार्ड में, ये जो राशन फ्री राशन है इसमें छूट गए हैं जी। तो बड़ा दुख होता है हमें, क्योंकि उनको जो गवर्नमेंट का जो फैसिलिटीज वो मिलनी चाहिए थी, लेकिन हम क्या करें, जबकि हमें इन्होंने विश्वास में लिया ही नहीं है। कोई भी चीज जब डिमांड बनाई है हमें विश्वास में लिया ही नहीं है, तो हमें बड़ा इस चीज का बहुत दुख है हमें। चलिए प्यारेलाल जी, हम आपकी बात जो है वो CAPD जो डायरेक्टर हैं उन तक जो है वो ज़रूर पहुंचाएंगे, फूड एंड सप्लाई के वहां तक ज़रूर बात पहुंचाएंगे। आपका डीलर जो है वो ज़रूर, हमारी कोशिश रहेगी कि आपका जो है अपनी पंचायत आपकी जो है शुरता वहां का डीलर जो है वो सेपरेट हो जाए, उसके लिए हम प्रयास जो है वो ज़रूर करेंगे। प्यारेलाल जी, आपने फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। तो ये थे कैप्टन प्यारेलाल शर्मा जी, छुड़ता पंचायत के सरपंच हैं। इन्होंने कहा कि हमारी जो छुड़ता पंचायत है वहाँ पे डीलर जो है वो सेपरेट होना चाहिए, और दूसरा इन्होंने कहा कि 14 FC की अमाउंट जो है इनकी पंचायत में नहीं मिल पा रही है, एक वो। तीसरा इन्होंने कहा कि MG नरेगा के जो काम हुए हैं वो काम जो है हमारी पंचायत में जो है पेमेंट उसकी नहीं हुई है, उसकी बात भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको डाटा जो है वो आगे बता रहा था। कोलंबिया का जो है 5379 लोग जो हैं कोविड-19 से ग्रस्त हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर इस वक्त जो हैं 4546 लोग ग्रस्त हैं। मैरिको के अंदर 4115 लोग हैं। अर्जेंटीना के अंदर 3892 लोग हैं। ये डाटा आपको हम लोग बता रहे थे। उसके बाद मालदीव के अंदर 3881 लोग जो हैं वो ग्रस्त हैं कोविड-19 से। अल्जीरिया के अंदर 3382 लोग जो हैं अल्जीरिया के अंदर भी जो हैं वो ग्रस्त हैं। उसके बाद कवैत के अंदर जो है 3288 लोग जो हैं कवैत के अंदर भी ग्रस्त जो है हुए हैं कोविड-19 से। थाईलैंड के अंदर 2931 लोग जो हैं कोविड-19 से इस वक्त ग्रस्त चल रहे हैं। और उसके बाद बात करें हम लोग कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान के अंदर भी 2835 लोग जो हैं कजाकिस्तान में भी इस वक्त कोविड-19 से ग्रस्त हैं। बहरीन की बात करें तो 2647 लोग जो हैं बहरीन के अंदर भी हैं। और हंगरी की बात करें तो 2583 लोग जो हैं हंगरी में भी कोविड-19 के पॉजिटिव आ चुके हैं। ग्रीस की बात करें तो ग्रीस के अंदर 2517 लोग जो हैं ग्रीस के अंदर भी कोविड-19 के पॉजिटिव हो चुके हैं। ओमान की बात करें तो 2049 लोग जो हैं ओमान के अंदर भी कोविड-19 के पॉजिटिव हैं। उसके बाद बात करें कोरेटा की तो 2039 लोग जो हैं कोरेटा के अंदर भी है। जवाकिस्तान की बात करें तो 1887 लोग वहाँ पे हैं। इराक की बात करें तो इराक के अंदर 1820 लोग जो हैं इराक के अंदर भी कोविड-19 के पॉजिटिव हैं। उसके बाद अर्मेनिया की बात करें तो 1808 लोग जो हैं वहाँ पे भी हैं। आइसलैंड की बात करें तो 1792 लोग आइसलैंड के अंदर हैं कोविड-19 के पॉजिटिव। और अफगानिस्तान की बात करें तो 1703 लोग जो हैं अफगानिस्तान में भी कोविड-19 के पॉजिटिव इस वक्त हैं। उसके बाद बात करें अल्जीरिया की तो 1678 लोग जो हैं वहाँ पे भी हैं। और उसके बाद बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो 1647 लोग कोविड-19 के पॉजिटिव हैं। कोरियन की बात करें तो 1627 लोग वहाँ पे भी कोविड-19 के पॉजिटिव हैं। उसके बाद हम लोग बात अगर करें न्यूजीलैंड की तो न्यूजीलैंड के अंदर 1459 लोग जो हैं न्यूजीलैंड में भी कोविड-19 के पॉजिटिव हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग बात करें क्यूबा की तो क्यूबा में 1359 लोग जो हैं वहाँ पे भी हैं। अल्जीरिया की बात करें तो 1398 लोग वहाँ पे भी हैं। नाइजीरिया की बात करें तो 1273 लोग नाइजीरिया के अंदर भी कोविड-19 के पॉजिटिव हैं। हांगकांग की बात करें तो हांगकांग में भी 1038 लोग जो हैं कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद हम लोग बात करें फैल्क्यूविया की तो 950 लोग वहाँ पे भी कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं। सेंगियल की बात करें तो 736 लोग पाए गए हैं कोविड-19 के पॉजिटिव। नाइगियर की बात करें तो 696 लोग वहाँ पाए गए हैं कोविड-19 के पॉजिटिव। श्रीलंका की बात करें तो 571 लोग जो हैं 571 लोग जो हैं
पाए गए हैं कोविड-19 के पॉजिटिव श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका के बाद हम लोग अगर बात करें DRC की तो 459 लोग जो हैं वहाँ पे भी पाए गए हैं। उसके बाद हम लोग बात करें आगे कुछ छोटे छोटे देश भी हैं, और उसके बाद हम लोग बात अभी करते हैं भारत की। और भारत के अंदर फिगर जो है कोविड-19 के जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी फिगर पहुंच चुकी है 28,240। 28,240 बहुत बड़ी फिगर। भारत के अंदर भी कोविड-19 की पॉजिटिव पहुंच चुकी है। आज पूरे देश के अंदर 350 लोग कोविड-19 के पॉजिटिव जो हैं वो पाए गए हैं। एक फ़ोन कॉल लेने की कोशिश हम लोग करेंगे। हेलो। नमस्कार सर। हेलो। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं बात गांव और पंचायत के प्रोग्राम में। आप अपना नाम बताएं और ब्लॉक कौन सा है और डिस्ट्रिक्ट कौन सी है आपकी? सर मेरा नाम मनीर हुसैन कटारिया जी। डिस्ट्रिक्ट पुंछ, ब्लॉक नंगाली साईं बाबा। जी कटारिया साहब बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? पंचायत चकिया शरीफ बनी देतिया। जी कटारिया साहब, आप डिस्ट्रिक्ट पुंछ से जुड़ चुके हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? हमारा ये राशन का अभी वो सरपंच साहब वहाँ से बात कर रहे थे और पूरी स्टेट में ये राशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी बोलिए, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके इलाके में राशन की? राशन तो डीलर लोग से मिलता नहीं है। लोगों को आज बुलाते हैं तो 2 दिन आते ही नहीं। जी। लोग घर पे बैठ जाते हैं, राशन ब्लॉक हो जाता है। जी। और उसके बाद जो आदमी थोड़ा सीधा है, नरम है, गरीब है, जी, उसका BPL से नाम ही काट देते हैं, बोलते तुम्हारा नाम कट गया। जी। और इसका क्या हाल होगा? आप सरपंच हैं या पंच हैं? सर नायब सरपंच। नायब सरपंच है। आपको सबसे पहले ये चाहिए कि आपका जो डीलर है वहां से AAY की, BPL की और उसके बाद जो है PHH की लिस्ट जो है वो आपको अपने पास रखनी चाहिए। वो डीलर से आप ले सकते हैं। अगर डीलर नहीं देता तो जो आपका TSO है कंसर्न, वहाँ TSO से आप लिस्ट ले लें, BPL के लोगों की लिस्ट ले लें, AAY के लोगों की लिस्ट ले लें और PHH की लिस्ट ले लें। डीलर से मांगते हैं, डीलर बोलता है TSO चलो, TSO के पास जाते हैं, वो बोलता है डीलर के पास हमने भेज दिए हैं। देखिए पुराने माफिया बैठे हुए हैं। देखिए इसकी बात सुनते नहीं, आदमी को खाली धक्के खिलाते जाओ, उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। देखिए कटारिया जी, इसके लिए 2 ही चीजें हैं। आज तो कोविड-19 जो है वो चल रहा है। आज हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप वहां से निकल के जम्मू आ जाएं। अगर आपका मसला पुंछ में हल नहीं होता तो आप जो हैं, जब ये हालात ठीक हो जाते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। हम आपको डायरेक्टर जो फूड एंड सप्लाई हैं वहाँ ले जाएंगे, आपको लिस्टें भी निकलवा के दे देंगे और जो भी आपका मसला होगा वो सामने बैठा के आपके जो है उसको हल करवाने की कोशिश करेंगे। जी जी जी। और कोई आपका सवाल है तो बोलिए। जो इसका 14FC का पैसा है, इसका भी अभी अकाउंट ही बोल रहे बंद है। जी। दूसरा NG निर्गा का वो जी पैसा, जिसका 50,000 का काम है उसको 20,000 डाल दें। जी। देखिए उसमें ये है कि अभी लेबर पेमेंट जो है MG नरेगा की, अभी सरकार ने सिर्फ लेबर पेमेंट जो है पहले देने का फैसला किया है। तो अगर आपकी लेबर पेमेंट जो बनती है वो आप अपनी निकलवा सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता MG नरेगा की। लेबर पेमेंट आप पहले ले लें, उसके बाद मटेरियल पेमेंट जो है वो भी डिपार्टमेंट जल्दी से जल्दी आपको देने की कोशिश करेगा। सर, और कल मैंने मैसेज दिया था आपके WhatsApp पे। जी जी। हमारी जो ब्लॉक है बहुत बड़ी ब्लॉक है और उसमें बैंक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बैंक ब्रांच नहीं है, ATM कोई नहीं है। जी। तो उसके लिए थोड़ा अगर कोशिश करें तो। चलिए उसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे। कंसर्न डिपार्टमेंट से जो बैंक के चेयरमैन हैं शिब्बर साहब, उनसे भी हम लोग गुजारिश करेंगे और आप लिखित में हमें कुछ डॉक्यूमेंट भेज दें, या फिर हालात जब ठीक होते हैं तो आप जम्मू आ जाएं, हमसे संपर्क करें। हम आपके साथ जो हैं बैंक के जो चेयरमैन हैं, हमारे वर्दी जो चेयरमैन हैं, उनसे हम मुलाकात भी करेंगे और आपकी बात भी जो है रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे। आपने कटारिया साहब फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर, थैंक यू। तो ये थे कटारिया जी, नायब सरपंच हैं
नगाली साहब, इनका ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट पुंछ है, वहाँ से जो बात कर रहे थे। इन्होंने भी कहा कि जे हमारे जो डीलर हैं उनकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इनको आ रही है और कह रहे हैं कि हम पंचों सरपंचों को राब्ते में डीलर जो है वो नहीं लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डिपार्टमेंट को ये चाहिए कि जितने भी ये डिपार्टमेंट, खासकर जो कैरोसिन ऑयल हो गया या फिर राशन का मसला हुआ, ये पंचों सरपंचों के साथ जो है ख़ास तौर पे पंचों के साथ राब्ते में होना चाहिए। और जो लिस्टें AAY की हैं, PHH की हैं या फिर BPL की लिस्टें हैं, वो कम से कम पंचों सरपंचों के पास होनी चाहिए, इनको देनी चाहिए डिपार्टमेंट ने। ये बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर TSO नगाली साहब जो हैं TSO वहाँ के, वो अगर ये बहानेबाजी कर रहे हैं तो सरासर गलत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो TSO की मिली वक्त भी जो है वो डीलर के साथ ज़रूर होगी। इसका मतलब डीलर और TSO जो है वो मिल मिला के कुछ गड़बड़ी करते होंगे, तभी लोगों को ये परेशानी जो है वो आ रही है। हमने इनको कहा है कि जैसे हालात ठीक होते हैं, जो जम्मू आए, हम डायरेक्टर के पास इनको ले जाएंगे और डायरेक्टर के पास बिठा के इनका जो भी इशू होगा वो सॉल्व करवाने की कोशिश जो है हम लोग ज़रूर करेंगे। तो हम आपको बता रहे थे कि पूरे इंडिया का, भारत का जो है आंकड़ा आज का हम आपके सामने रखना चाहते थे कि भारत में जो है 28,240 लोग जो हैं कोविड-19 से ग्रस्त हुए हैं। अभी तक 350 लोग आज भारत में नए आए हैं। उसके साथ साथ एक्टिव केसेस जो हैं भारत में इस वक्त 20,632 हैं। रिकवर जो हुए हैं भारत के अंदर, पूरे भारत इंडिया के अंदर 6,720 लोग जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। उसके साथ साथ जिन लोगों की डेथ हो चुकी है भारत में वो 888 लोग हैं। 7 लोगों की आज भी डेथ जो है भारत के अंदर हुई है। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पेशेंट 8,068 केसेज जो हैं, 8,000 से ज़्यादा केसेज जो है महाराष्ट्र के अंदर आ चुके हैं। एक्टिव केसेज जो हैं महाराष्ट्र के अंदर इस वक्त जो हैं 6,538 एक्टिव केसेज हैं। रिकवर जो हुए हैं 1,188 लोग रिकवर हुए जो हैं। डेथ जिनको हुई है 342 लोगों की डेथ भी जो है महाराष्ट्र में हो चुकी है। गुजरात के अंदर 3,301 जो लोगों को जो है कोविड-19 से पॉजिटिव पाया गया। एक्टिव केसेस 2,837, रिकवर जो हुए हैं 313 लोग जो हैं रिकवर हुए हैं। एक फोन कॉल आ चुकी है, फोन लेने की कोशिश हम लोग करेंगे। हेलो सर जी, नमस्ते। जी नमस्ते, आप अपना नाम बताएं, ब्लॉक का नाम बताएं और डिस्ट्रिक्ट बताएं। सर मेरा मोहम्मद इकबाल नाम है, मैं बुकराल कम्युनिटी से तलब रखता हूँ, छुड़ता पंचायत है, डंसाल तहसील में। जी जी बोलिए। जी सर, हमें राशन की बहुत प्रॉब्लम है। हम गरीब लोग हैं, बुकरवाल लोग हैं, खाना बदोश की और जिम्मेदार भी थोड़े से हैं। जी जी, हमें राशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हमारे पास इस वक्त खर्चा कोई नहीं है सर। जी जी, हम मजबूर है। हमारा जो माल थोड़ा भेड़ बकरियां होते थे वो हम बिक्री करके यहाँ से चलते हैं। लॉकडाउन की वजह से वो भी नहीं बिक्री हुआ। कुछ मजदूरी करते थे, वो भी हमारे पास कोई खर्चा नहीं है सर। आपने अपना नाम क्या बताया? मोहम्मद इकबाल है सर, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल जी, मैं आपको बताऊं, आपके जो सरपंच साहब हैं छुड़ता के, उन्होंने अभी अभी जहां पे फोन किया था और आपकी परेशानी उन्होंने पहले ही जहां पे जाहिर कर दी है। सर जी, हमारे सरपंच साहब बहुत कर रहे हैं हमारे लिए कुछ, लेकिन सुनवाई कोई नहीं कर रहा है सर। जरूर सुनवाई भी करेगा। हम लोग जो हैं आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके सरपंच साहब के साथ हम लोग खड़े हैं। और आने वाले दिनों में जब हालात ठीक हो जाएंगे हम लोग डायरेक्टर साहब के पास खुद जाएंगे और आपका मसला जो है वो हल करवाने की कोशिश करेंगे। और सरपंच साहब पहले से ही आपका मसला हल करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं और हम भी उनके साथ जो है उनकी सपोर्ट में हम लोग भी खड़े हैं। और आने वाले दिनों में आपका जो राशन डीलर है वो सेपरेट करने की कोशिश हम लोग करेंगे कि छुड़ता पंचायत के लिए डीलर जो है वो सेपरेट ही बन जाए। एक उसके लिए प्रयास जो है हम लोग करेंगे। और आप थोड़ा आप धीरे रखिए और थोड़े दिन आप वेट कीजिए। इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी की पूरी इस वायरस के साथ लड़ रही है, इस बीमारी के साथ लड़ रही है। और आप लोग भी अपनी हिफाजत रखें, आप लोग भी इस वक्त जो है डिस्टेंस मेंटेन जो है वो बना के रखें। और अपनी कम्युनिटी में, अपने मोहल्ले में, अपने समाज में, अपनी बिरादरी में ये ज़रूर कहें कि इस कोविड-19 से बचें। अभी यही जो है हम लोगों को करना है। उसके बाद जब हालात ठीक हो जाएंगे तो हम लोग भी आपके साथ खड़े हैं। और शाना बशाना जो है सरपंच साहब के साथ भी हम लोग खड़े हैं और आपकी प्रॉब्लम जो है राशन वाली हम लोग ठीक करवा लेंगे। सर जी, बात ऐसे, हम आप कश्मीर जाने वाले हैं, माल हमारा यहाँ नहीं रह सकता है सर गर्मी की वजह से। जी जी जी,
जी सर, हम जाने वाले 2 दिन में जाने वाले हैं सर, अगर हो जाता तो हम इसलिए जल्दी करें, और हम लॉकडाउन की वजह से हमको पता है जो प्रॉब्लम आपको है वो हमें पता है सब। कोई बात ये नहीं, सारे मिलक को, सारे देश को प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं। मोहम्मद इकबाल जी, आप जाएं, कश्मीर चले जाएं आप। इस वक्त आपका वक्त है जाने का, आप जाएं। आप माल मवेशी आपके साथ है, गर्मी में माल मवेशी नहीं रह सकता, हम भी समझते हैं, लेकिन आपके सरपंच साहब जो हैं वो हमारे राब्ते में हैं, हम लोग उनके साथ मिलके आपका इशू जो है, डिमांड जो है, वो हम सॉल्व कर देंगे। जी सर, हमारे पास खर्चा भी नहीं है कुछ सर, हम बहुत परेशान हाल है सर। जी 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 सर हम पैसों का लिए बहुत परेशानी है, हमारे पास बकरियां थी लेकिन वो बिक्री नहीं हो रही है सर। हम जो बकरवाल लोग होते हैं, हमारी खेती बाड़ी यही है सर। हाँ बिल्कुल, आपके पास माल मवेशी जो है उसी को आप बेच के तो अपना गुजारा जो है वो आप लोग करते हो। जी सर, जी सर, तो लेकिन अब हम क्या करें, हम कैसे जाएंगे, क्या खाएंगे, रास्ते में भी प्रॉब्लम लगे यहाँ, इसीलिए हम कहते थे अगर थोड़ा राशन हमें मिल जाता था जी, तो रास्ते में आगे आगे जाने तक, ताकि हमें रास्ते में प्रॉब्लम ये नहीं होती थी। चलिए हम लोग बात करेंगे, कल हम लोग बात करेंगे, फूड एंड सप्लाई के जो डायरेक्टर हैं उनसे बात करते हैं, और आपका कुछ ना कुछ मसला हल हो जाए उसके लिए प्रयास हम लोग जरूर करेंगे। सर आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी, और गरीब सेवा ये बहुत बड़ी। जरूर जरूर हम आपके साथ हैं, हुकूमत के साथ हैं। मोदी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इन हालातों में भी लोगों को किस तरह कर रहे हैं। आप खड़े हैं लोगों के साथ, और उनके साथ हम सब खड़े हैं। जी 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 मोहम्मद इकबाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कम्युनिटियां सब जो है, पूरा इंडिया उनके साथ, कोरोना वायरस के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत परेशानी भी बीच में होती है, कोई चारा नहीं चलता, इसीलिए ऊपर भगवान से नीचे हुकूमत ही उसी के आगे रिक्वेस्ट करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो ये साथी मोहम्मद इकबाल जी ये बात कर रहे थे। अब हम बता रहे थे गुजरात के अंदर 3,301 लोग जो हैं जिनको कोविड-19 के शिकार हुए हैं। दिल्ली के अंदर 2,918 लोग कोविड-19 के शिकार हुए हैं। राजस्थान के अंदर 2,234 लोग कोविड-19 के शिकार हुए हैं। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2,090 लोग कोविड-19 के शिकार हुए हैं। तमिलनाडु के अंदर 1,937 लोग कोविड-19 के शिकार हुए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1,873 लोग कोविड-19 के शिकार हुए हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर 1,177 लोग कोविड-19 के शिकार हुए हैं। तेलंगाना की बात करें तो 1,000 से ज़्यादा आंकड़ा तेलंगाना में भी हो चुका है। उसके बाद बात करें हम लोग अगर वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में 38 मामले आज नए आए हैं। कुल मिला के 649 मामले जो हैं वेस्ट बंगाल में भी हो चुके हैं। वेस्ट बंगाल के बाद हम लोग अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के अंदर टोटल पेशेंट 546 पेशेंट जो है वो टोटल इस वक्त तक आ चुके हैं। 23 मामले जम्मू कश्मीर में आज नए आ चुके हैं, जिसमें एक्टिव केसेस जो हैं इस वक्त तक 375 एक्टिव केसेस हैं। रिकवर जो हुए हैं 164 लोग रिकवर हो चुके हैं, और 27 लोग आज ही रिकवर होकर डिस्चार्ज होकर अपने अपने घरों में जा चुके हैं। और डेथ जो है जहां जम्मू कश्मीर के अंदर 7 लोगों की डेथ जो है वो भी हो चुकी है कोविड-19 के चलते हुए। कर्नाटका की बात करें 512 लोग जो हैं कोविड-19 से ग्रस्त हैं। केरला के अंदर 482 लोग कोविड-19 से ग्रस्त हैं। बिहार के अंदर 345 लोग कोविड-19 से ग्रस्त हैं। पंजाब के अंदर 322 लोग कोविड-19 से ग्रस्त हैं। और हरियाणा की बात करें तो 301 लोग जो हैं, 300 से ज़्यादा लोग जो हैं कोविड-19 से ग्रस्त हैं। उड़ीसा में 111 लोग कोविड-19 से ग्रस्त हैं। झारखंड की बात करें 83 लोग कोविड-19 से ग्रस्त हैं। उत्तराखंड की बात करें तो 51 लोग कोविड-19 से ग्रस्त हैं। उसके बाद बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में 40 लोग जो हैं कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में 40 लोग कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 37 लोग कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं। असम में 36 लोग कोविड-19 के शिकार हुए हैं। उसके बाद अंडमान निकोबार की बात करें तो 33 लोग कोविड-19 के शिकार हुए हैं। लद्दाख की बात करें तो 20 लोग कोविड-19 के शिकार हुए हैं। मेघालय की बात करें तो 12 लोग कोविड-19 के शिकार जो हैं वहां पे भी हो चुके हैं। एक फोन लेने की कोशिश हम लोग करेंगे। हेलो सर, नमस्कार जी, नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं इस वक्त प्रोग्राम बात गांव और पंचायत की। जी सर, मैं ब्लॉक गोड से पंचायत नालागौड़ से बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए। सर, हमारी रोड बनी थी एक 2007-8 से काम शुरू हुआ था इसका। आप ब्लॉक गोरडी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से बात कर रहे हैं? जी जी सर। जी जी बोलिए, रोड कौन सी बनी थी, किस हेड में बनी थी वो? सर, ये रोड बना था गोरडी टू नालागौड़ा के लिए। गोरडी टू नालागौड़ा, ठीक है। जी जी सर, इसकी
काफी टाइम हुआ इसको बड़ा हुआ, इसका टेंडर हुआ, ब्लैक टॉप भी अभी तक नहीं हुई इसकी। इसको टेंडर हुआ कम से कम 3 साल हो गए मेरे ख्याल से जी। काफी बार जाने के बाद एक्शन जी के साथ काफी बार गए हम, लेकिन उधर यही होता है हाँ जी कर रहे जी। हैं। डिपार्टमेंट कहें कौन सा है जी? ये PMGSY सर। PMGSY ठीक है जी जी सर ठीक है। इनके पास हम 5-6 बार गए, लेकिन उधर भी हाँ जी कर रहे हैं सर, लेकिन अभी तक इसका कुछ भी नहीं हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, हम आपकी बात जरूर रखेंगे। आपने हमें लिखवा दिया गोरडी टू नालागोड़ा जो रोड है, ये टोटल कितनी लेंथ कितनी है इस रोड की? सर ये पूरा रोड तो काफी लंबा है, गोरी टू मराड़ा देवी तक है, लेकिन ये नालागोड़ा तक 2 फेस है इसके। जी लेंथ कितनी है इसकी? कुछ 6 किलोमीटर सर इसके नालागोड़ा तक गोरी से। 6 किलोमीटर ठीक है जी सर। चलिए हम बात करेंगे, डिपार्टमेंट से बात करने की कोशिश करेंगे। जब कोविड-19 का जो असर जो है कम हो जाएगा, ऑफिस वगैरह खुल जाएंगे, तो हम लोग ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे कि और आपका काम जो है जहां रुका हुआ है वहां काम आगे चले और आपकी रोड जो है वो कंप्लीट हो जाए और ब्लैक टॉपिंग वगैरह हो जाए। हाँ सर बहुत बुरी कंडीशन है रोड की, काफी बार हम गए हैं लेकिन कुछ भी नहीं हुआ अभी तक इसका। ज़रूर हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी जी आपने फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके ओके। तो ये डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से फ़ोन कर रहे थे। अब हम आपको बता रहे थे कि हमारे जम्मू कश्मीर की हम लोगों ने आपके साथ बात की। उसके बाद मेघालय के अंदर 12 लोग जो हैं कोविड-19 से ग्रस्त हैं। पांडिचेरी में 8 लोग कोविड-19 से ग्रस्त हैं। गोवा में 7 लोग कोविड-19 से ग्रस्त हैं। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर के अंदर 2 लोग कोविड-19 से ग्रस्त हैं। त्रिपुरा की बात करें तो 2 लोग कोविड-19 से ग्रस्त हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 1 शख्स वहाँ पे भी कोविड-19 से ग्रस्त है। मिजोरम की बात करें तो 1 शख्स वहाँ पे भी कोविड-19 से ग्रस्त हो चुका है। तो ये हमने आपको बताया, पूरे भारत का आंकड़ा जो है आपके सामने रखा। पूरे भारत में कन्फर्म केसी जो है 28,240 केसी जो है कन्फर्म केसी हैं। एक्टिव केसी जो हैं भारत में 20,632 हैं और जो रिकवर केसी हो चुके हैं 6,720 लोग जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। और जिन लोगों की डेथ हो चुकी है भारत में 888 लोगों की डेथ जो है वो भारत में हो चुकी है। ये आज का ताज़ा जो आंकड़ा जो आपके सामने हम लोगों ने रखा। और अब आज का समय जो है वो हो चुका है। आज बस इतना ही। कल फिर होगी आप तमाम साथियों के साथ मुलाकात। कल तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।